इस बात को याद रखिएगा कि बिहार जब जब करवट लेता है देश बदलता है, और देश के इस बदलाव में बिहार के जो तमाम छात्र और नौजवान हैं कदम से कदम मिला करके इस आंदोलन में, इस जन आंदोलन में हिस्सा लें। और कांग्रेस पार्टी को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और यह जो पलायन है इसके बारे में याद रखिएगा कि यह सिर्फ बेहतरी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी के लिए भी करना पड़ता है। इसीलिए इस पलायन के दंश से बिहार को निकालना जरूरी है। और जब हम बिहार को पलायन के दंश से निकालना चाहते हैं तो यहां एक बात कहना बहुत जरूरी है। आज देश में एक साजिश चल रही है कि शोषण के खिलाफ जो ऐतिहासिक संघर्ष रहा है उन ऐतिहासिक संघर्षों को भुला दिया जाए। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके मन में यह विश्वास बैठा दिया जाए, यह भ्रम बिठा दिया जाए कि आज के इस शोषण के दौर से लड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास के शोषण के खिलाफ संघर्षों को इसलिए भुलाया जाता है कि मौजूदा समय का जो शोषण है उसको बचा करके रखा जा सके, और जो शोषित वर्ग है वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सके, अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर सके। जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेकारी है, जो असमानता है, जो गरीबी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है, उसके खिलाफ लड़ने वाली जवान जो है वो मुखर ना हो पाए, वो बुलंद ना हो पाए। इसीलिए इतिहास के संघर्ष को भुलाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, सेंसर बोर्ड ने महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर जो फिल्म बनी उस फिल्म पर रोक लगा दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया। हम कहते हैं कि जब तमाम तरह का फाइल बन रहा है, पता नहीं केरल फाइल, लंदन फाइल, कौन कौन सा फाइल बन रहा है, तमाम तरीके की सरकार की प्रोपेगेंडा फिल्में जब बन रही है, तो महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के ऊपर जो बनने वाली फिल्म है उसको क्यों बंद किया गया है? उसको इसलिए बंद किया गया है कि देश के भीतर जो शोषित पीड़ित लोग हैं वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकें। इसीलिए हम आप तमाम बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों से अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील करते हैं, साथियों हमारे कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे कंधे पे जिम्मेवारी है इस देश की आजादी को बचाने का। हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है इस देश के संविधान को बचाने का। और हमको यह जो काली टोपी का काला कारनामा है इसके खिलाफ व्हाइट टी शर्ट पहन करके, न्याय योद्धा बन करके, संविधान सेनानी बन करके हमको अपने आजादी की रक्षा करना पड़ेगा। हमको अपने देश और संविधान की रक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए बिहार के भीतर, देश के भीतर अगर कहीं कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो संविधान में भरोसा करता है, इस देश में जिसको भी संविधान के ऊपर भरोसा है, जो इस देश की आजादी को सही समझता है, जिसको लगता है कि देश की आजादी ने यह अधिकार दिया है कि अमीर और गरीब का वोट बराबर किया है, यह देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है, इस बात में जो भरोसा करने वाले लोग हैं, जो नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताने वाले लोग हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा। उनको कांग्रेस की विचारधारा से जुड़नी पड़ेगी, कांग्रेस का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई इस देश में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उसको समाप्त करके समानता को स्थापित करने की लड़ाई है।